आज भी आपका जो सेकंड है वो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है। आपके कुछ क्वेश्चन है, लगभग आपके 20 क्वेश्चंस हैं टोटल। उस 20 क्वेश्चंस को आज आप देखेंगे। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, कुछ क्वेश्चन आपके पिछले सत्र में भी हो गए हैं। लगभग आपके 12 से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के समथिंग है। अब देखिएगा, इनमें से सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। इनमें से सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? एक आपकी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, आर्कटिक रेखा है। इसमें आपकी जो सबसे लंबी रेखा है वो होगी आपकी विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा को ही आप क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही आप कहते हैं जीरो लाइन रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? आपको वही क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन बस विषुवत रेखा हो जाएगी। ठीक है, अगला। जीरो डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? वही नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ अलग ही होगा। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है आपके कहाँ से होके जाती है? आपके लंदन से होकर के जाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये लंदन से होकर के आपकी जाती है। अगला क्वेश्चन रखिए, आर्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध की पूर्वी गोलार्ध में? आपका आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्यों? क्योंकि आपका जो वृत्त होता है ये आपका आर्कटिक वृत्त होता है, ये अंटार्कटिक वृत्त होता है, और आपकी ये जीरो लाइन रेखा होती है, ये आपकी कर्क रेखा होती है, ये आपकी मकर रेखा होती है। जो आपका उत्तरी गोलार्ध में जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त का झुकाव कितना होता है? आपका किस डिग्री पे होता है? यह आपका 66.5 डिग्री पे होता है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा होगा? अंटार्कटिक वृत्त होगा। यहाँ पर आपका आर्कटिक है और इसी के जस्ट नीचे आपका दक्षिण में आपका अंटार्कटिक वृत्त होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर दो समांतर रेखाओं के बीच की मध्य की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है आपकी? 111 किलोमीटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उन अक्षांश रेखाओं के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का है। जी नहीं, 109 नहीं होती, 111 होती है आपकी। ठीक है, 111.2 आपकी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पश्चिमतम देशांतर भारत में कौन सी रेखा है? क्वेश्चन है आपका, पश्चिम में देशांतर भारत में कौन सी रेखा है? नहीं समझ में आ रहा? कहने का मतलब ये है कि जो भारत का नक्शा है उस नक्शे में जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, वही आपका पश्चिमतम देशांतर है। यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट कितने डिग्री का है? ये जो आपका गुजरात में किबिथू के पास से होकर जाता है, आपका 68 डिग्री
7 मिनट ईस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका हेमिस्फेयर आपको पता ही होगा कि जो इसकी लोकेशन है यहाँ पर है, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, यानी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए इसमें ईस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में भी अंतर होता है, तो जब भी टिक मारिएगा तो ईस्ट और वेस्ट का जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पे हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि कहां से कहां तक के अक्षांश के मध्य स्थित है? भारत की मुख्य भूमि, ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य भूमि है। जो भारत का जो मुख्य भूमि है वो आपकी ये है मुख्य भूमि, दिस, ये। तो ये मुख्य भूमि कहाँ आती है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका मुख्य भूमि है। ठीक है, ये आपके अंडमान निकोबार अभी नहीं है, इसमें आपकी द्वीप समूह नहीं जोड़े गए हैं। अगर पूछा जाएगा भारत का मुख्य भूमि कहां से कहां तक के अक्षांश के मध्य स्थित है, तो जो आपका मध्य स्थित है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में ही आपका इंडिया है, स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कहां से कहां तक के देशांतर के मध्य स्थित है? देशांतर का मतलब आपकी लंबी रेखाएं, जो लंबी रेखाएं हैं वो कितनी है आपकी? 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। अब देखिए दूसरा आंसर ये भी लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से, 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट से। ठीक है, इसमें मैंने वही बोला कि ईस्ट का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न जरूर लिख के आएगा, जो आपको डाउट पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ तक है? मुख्य भूमि का दो अक्षांश का विस्तार और देशांतर विस्तार कहाँ तक है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 32 डिग्री कि 90 डिग्री? जो आपका इंडिया का टोटल जो मैप है उसमें आपका जो भी आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ये टोटल में अगर देखा जाएगा तो इसमें आपको 30 डिग्री और इसके बीच में भी 30 डिग्री। 68 में 97, आप 97 में 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 30 आएगा, और आपका 37 में 8 करेंगे लगभग 30 डिग्री के समथिंग आएगा। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ तक है? 30 डिग्री तक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि भारत की जो मुख्य भूमि है वो आपकी इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो इंदिरा कॉल आपका जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और 37 डिग्री 6 मिनट में अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, इसका एवरेज, और फिर आपका 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, तो आपका 19 आएगा, 18, लगभग आपका 30 डिग्री के अप्रॉक्स आता है। इसलिए जो इसका भूमि है, मुख्य भूमि का अक्षांश और देशांतरी, वो आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत
संघ का दक्षिणतम बिंदु है? भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु बताइए। आपका इंदिरा कॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये संघ आ गया है। संघ का मतलब आपके केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है, तो इसलिए आपका इंदिरा कॉल होगा। इंदिरा कॉल कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। अगला क्वेश्चन, ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आपका ऐसा महाद्वीप बताना है। तीनों रेखाएं का मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये कौन सा देश है आपका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपकी तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं। ठीक है, अगला, अश्व अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? अश्व अक्षांश जो है, जो आपका 0 डिग्री है, ये 0 से 30 से 35 डिग्री के बीच में आपका अश्व अक्षांश पाया जाता है। ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय एरिया होता है। इसका चैप्टर आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अश्व अक्षांश का आपको कोई मतलब नहीं है इसमें, बस ये कि नॉलेज के लिए। हाँ, इसकी कहानी है बहुत बड़ी। तो ये आपका 30 से 35 डिग्री के बीच में है, बस सिर्फ बताने के लिए आपके लिए क्वेश्चन रखा था। अगला, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे अधिक जो गर्मी है आपकी कहाँ होती है? कहाँ पे होगी सबसे अधिक? आपकी भूमध्य रेखा में। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री होती है और सूर्य वहाँ पे लंबवत चमकता है। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो तापक्रम है, सबसे ज़्यादा आपका भूमध्य रेखा पर ही आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? विषुवत रेखीय। ठीक है, विषुवत रेखीय प्रदेश में साल भर यानी दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, अगला, किसमें? विषुवत रेखा में। मैंने आपको बताया नहीं थे, विषुवत रेखा से होकर के इक्वेटर से, जो आपके इक्वेटर से जितने भी देश आएंगे, यानी आपका मैंने बताया था इक्वेटर से होकर के 14 देश हैं, लगभग 14 कंट्री हैं, 13 देश हैं। 13 कौन कौन से हैं आपके? मैंने परसों बताया था, मतलब लास्ट क्लास में। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सोटो प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सोमालिया, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया और आपका क्रिकेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए आपके। ठीक है, ये आपके हैं जो आपके इक्वेटर में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित नगरों में कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर आपका सर्वाधिक निकट है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या श्री जयवर्धने कोट्टे, इंडोनेशिया की जकार्ता, फिलीपींस की मनीला और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। ठीक है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपकी बेरिंग। ठीक है, बेरिंग क्यों? क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री रेखा को ही आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो आपकी 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो आपकी 4 बार मोड़ी गई है, यानी ये आपकी सीधी नहीं है, ये मुड़ी हुई है। अब मुड़ी किस चक्कर में है? क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो भी देश हैं तो देश के कुछ द्वीप होते हैं, तो आपकी तिथि में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, कि जैसे आपका आप पूर्व साइड जाएंगे, पूर्व साइड आपका दिन माइनस होगा, और यही आप पश्चिम साइड जाएंगे तो आपका दिन पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका एक देश है अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? आपका यूएसए का। ठीक है, ये यूएसए का पार्ट है। 1900 शायद 82-83 में ये अमेरिका ने इसको खरीद लिया था रूस से। और ये आपका अलास्का जो है वो आपका पूरा बर्फीला एरिया है, लेकिन यहाँ पर आपके पेट्रोलियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं, भंडारण है यहाँ पर। अब रूस पछता रहा है, क्यों? क्योंकि अब उसको अमेरिका को बेच दिया सस्ते दामों में, अमेरिका ने खरीद लिया। तो अलास्का, तो आप जैसे इसमें आपका प्लस है, तो अगर आप 1 जनवरी यहाँ सेलिब्रेट करते हैं तो आपका 1 जनवरी अलास्का में भी सेलिब्रेट होगी। समझ में आया? यानी आपका ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका निगेटिव होता है। और तिथि रेखा और आपकी समय रेखा में अंतर ये है कि तिथि रेखा में जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, कंटिन्यू प्लस होता है। जैसे आपका जो 0 डिग्री जीएमटी है आपकी, अगर हमें इंडिया में जाना है तो इंडिया में जाने के लिए अभी क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। कौन से महासागर के बीच से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय? प्रशांत महासागर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर इसे कहते हैं। प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व के जाने पर 1 दिन घटा दिया जाता है और पश्चिम पे जाने पर 1 दिन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो मैंने बनाई थी तो आपकी पूर्व साइड माइनस हो जाएगा और पश्चिम साइड आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन आपकी 0 डिग्री में ये अपोजिट है। 0 डिग्री में पूर्व साइड में पॉजिटिव होगा और पश्चिम साइड में निगेटिव होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है मिस्र, भारत, ईरान से, म्यांमार से। आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती कहाँ से? ईरान से। ठीक है, म्यांमार से, भारत से और मिस्र से होके गुजरती है। कर्क रेखा आपकी कितने देशों से होके गुजरती है? ये तो भारत में गुजरती है, वर्ल्ड में, विश्व में। विश्व में कितने देशों से होके गुजरती है? 17 देशों से। 17 देशों से होके गुजरती है। कौन कौन से हैं आपके? आपका है मैक्सिको, फिर आपका है मैक्सिको के बाद है आपका बाल्टन,
और मतलब ये आपके नॉर्थ अमेरिका के सिर्फ आपके 2 देश हैं, अफ्रीका के आपके, फिर आपके अफ्रीका में इंटर करती है। अफ्रीका में जब इंटर करेगी तो आपकी अफ्रीका में जाएगी चाड, नाइजर और आपका दिमाग में नहीं अभी आ रहा, बाद में बताएंगे आपको। अगला, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, ठीक है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? मतलब इसमें आपको देशांतर रेखा बतानी है, ठीक है। इसने कहा कि आपका ये 0 डिग्री है, 3 बजे प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा बतानी है। अब वो जीएमटी से कह रहा है 3 बजे है, यानी आपका जीएमटी में यहाँ कितना बजा हुआ है? 3। अब उसे कहाँ जाना है? 6 बजे। तो 6 बजने का मतलब ये आपका कहीं पर 6 बज रहा होगा। तो इसके बीच में कितना अंतर है? 3 घंटे का। 3 से 6 जाएगा वो, सिर्फ 3 घंटे का अंतर आएगा। पृथ्वी क्या होती है? 1 डिग्री जब मूव करती है तो उसे 4 मिनट का समय लगता है। जो आपके अक्षांश बने हुए हैं, हर एक अक्षांश की 1 डिग्री पे जाने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। तो उसे 1 घंटे जाने में कितना समय लगेगा? कितने डिग्री घूमेगी? 1 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो आपका 15, 1 घंटे में उसे कितना लगेगा? 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में वो कितना घूमेगी आपकी? 15 डिग्री। तो 2 घंटे में 30 और 3 घंटे में आपकी 45 डिग्री। 45 डिग्री में आपका आएगा 45 डिग्री। समय के अंतर में 6, 3, 3 घंटा, घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। यानी 3 घंटे में पृथ्वी 15, 3, 45, चूंकि स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे है, ठीक है। ओके।